हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये प्रॉब्लम मॉडर्न फिजिक्स का है और ये प्रॉब्लम 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक सा इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन, उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि आपको इधर क्या दिया हुआ है, इधर आपको दे दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इधर आपका क्या दिया हुआ है, 1/λ। तो अगर आपको आइंस्टाइन इक्वेशन पता हो और दोनों के बीच का ग्राफ और चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आप φ1, φ2, φ3, यानी कि पहला में आपको ये जो फाई है, फाई के बीच का रिलेशन यानी तीनों का रेशियो पूछा है। तो ये ग्राफ जो आपको दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि y एक्सिस पे है और 1/λ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ये आपका दिया हुआ है, दिस इज वेवलेंथ। तो 1 वेवलेंथ, φ1, φ2 एंड φ3 आर द वर्क फंक्शन। तो ये प्रॉब्लम फुल्ली आइंस्टाइन इक्वेशन पे ये बेस्ड है। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, φ1, φ2 और φ3 जो कि आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है। इसका रेशियो फर्स्ट वाले ऑप्शन में इसका रेशियो आपसे पूछा है और आइंस्टाइन इक्वेशन पे बेस है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन होता क्या है, तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। जो भी आप देते हैं एनर्जी, उसमें हम क्या करते हैं, फाई। तो एनर्जी जो भी आप दिए वो इवन हुआ, फाई क्या होता है, फाई आपका हो जाता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और ये बराबर कितना, ये आपका क्या हो जाता है, ईवी के बराबर। तो यहां से आपका आ जाएगा आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, hc/λ माइनस फाई, ये आपका हो जाता है ईवी के बराबर, यानी कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो भी आप एनर्जी दिए hc/λ और ये फाई जो हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको मिनिमम जो एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, और या उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वो जो आपका मिनिमम एनर्जी होता है उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये होता क्या है, hc/λ माइनस फाई, दैट इज बेसिकली इक्वल टू ईवी। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिया क्या है, ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसमें 1/λ, अब आपसे दोनों के बीच का ग्राफ पूछा है। अब फाई क्या है, समथिंग कांस्टेंट है, ये किसी के लिए भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपसे पूछ रहा है φ1, φ2 और φ3 तीनों के बीच का रिलेशन, क्या तीनों का रेशियो पूछा है। अब ध्यान से देखिए, φ1, φ2 और φ3 ये किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी इसको जो रोक रहा है। तो जो भी आप एनर्जी देते हैं उसको, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी होता है, यानी कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क आउट कर रहा है, और इसी को हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क कर रहा है, मतलब कि मिनिमम आपको वर्क फोर्स यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी देना ही पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी जो होता है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, hc/λ माइनस, इसको भी अगर एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे तो hc/λ, तो इसका जो वेवलेंथ होता है उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, यानी जो आप मिनिमम एनर्जी देते हैं ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जैसे इस टाइप से कोई लाइट सोर्स इस पे इंसिडेंट कर रहा है और उसके बाद जब ये यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, और ये आपका क्या है, मेटल सरफेस, ये आपका मेटल सरफेस है। तो अगर ये करे, इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो इसके लिए हमको ये
जो आपका है मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस पे आपको मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, और वो मिनिमम एनर्जी क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ गया, Hc बाय लैम्डा माइनस 5 दैट इज बेसिकली इक्वल टू Ev। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो यहां से आपका किसके किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो 1/5 को, ये Hc का वैल्यू तो समथिंग कांस्टेंट है, तो 1 ये इसको कांस्टेंट, और Hc का वैल्यू आपको क्या आ जाता है 1242, और ये Ev और नैनोमीटर में आपका आ जाता है, Ev और नैनोमीटर में। हालांकि ये तो वैल्यू इसके लिए तो इसमें कोई यूज है नहीं, बस ये कांस्टेंट आप ले लीजिए। तो 1/λ, तो 1/λ को आप एक्स एक्सिस ले ले, तो 1/λ जहाँ पे है वो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -5, और समथिंग ये इसको कांस्टेंट लेते हैं तो kx दैट इज बेसिकली इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा y। तो ये आपका इक्वेशन क्या आ गया, y बराबर mx -5 है, तो -5 है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस में जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कांस्टेंट टर्म है लेकिन वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि नीचे से आएगा। पॉजिटिव होता तो इधर से जाता। तो यह बात आपको समझ में आ रही है। अब इसमें क्या रहा है कि φ1 और φ2 और φ3 के बीच का आपको रिलेशन पूछा है। तो इसमें फाई क्या है, समथिंग कांस्टेंट टर्म है, यानी वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन के बीच का आपको रिलेशन पूछा है, और फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है, सेकंड में भी कुछ ऐसा दिया हुआ है। टेन थीटा आपसे पूछा है कि टेन थीटा इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर हम टेन थीटा लें तो टेन थीटा यहाँ पे क्या है, तो x में जो मल्टीप्लाई होता है, तो x में मल्टीप्लाई क्या है, Hc, और अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल चाहिए तो E से डिवाइड कर लीजिए। तो E से अगर इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं तो एग्जैक्टली टेन थीटा यही आ जाएगा, Hc बाई E। इधर अगर हमको सिर्फ पोटेंशियल रखना है तो यहाँ पे Hc बाई लैम्डा -5 दैट इज बेसिकली इक्वल टू Ev। E से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Hc बाय लैम्डा और E -5 बाई E इज बेसिकली इक्वल टू V। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, ये प्रॉब्लम जो कि आपको आइंस्टाइन इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर mx प्लस सी, और x क्या होगा, तो x हो जाएगा 1/y। तो जहां 1/y है वहां पे आप x लिख दीजिए। तो जब भी आपको ग्राफिकल प्रॉब्लम रहे तो जो भी आपको x एक्सिस में दिया हुआ है एग्जैक्टली 1/y के जगह पे हम x पुट कर देंगे, और Hc समथिंग कांस्टेंट है तो वो k हो जाएगा। फाई क्या है, वो भी कुछ कांस्टेंट है। और ध्यान से देखिए, यहाँ फाई जो है नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव आता है तो इसका अगर हम ग्राफिकल अप्रोच से आपको हम बताएं, तो अगर कोई भी ग्राफ है और y अगर पॉजिटिव है, y बराबर mx प्लस सी, तो ये वाला आ जाएगा पॉजिटिव में अगर रहा। अगर फाई पॉजिटिव होता तो ये होता, और अगर फाई नेगेटिव है तो इक्वेशन वही रहेगा, बस नीचे से जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर पॉजिटिव है तो ये फाई किसके लिए है, ये पॉजिटिव के लिए, और ये फाई क्या है, ये वाला कांस्टेंट टर्म ये आ गया, और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो नीचे से जाता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और यहां से आपसे पूछा है कि टेन थीटा का वैल्यू बताइए, तो y बराबर mx प्लस सी, इक्वेशन क्या होता है, mx प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, c तो नेगेटिव है तो यानी कि ये नीचे से आएगा, जो कि आपको इसमें दिख भी रहा है इस फिगर में कि वो नीचे से आएगा। अब यहां से अगर हम बात करें कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा E से डिवाइड कर लीजिए, तो Hc, तो 1/λ को हम क्या ले लेंगे, x, तो यहाँ बचेगा क्या, तो ये बचेगा Hc बाई E, और यही आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू। सो C इज राइट ऑप्शन। अब क्या इसमें पूछा है कि C1, φ1, φ2, φ3 किसका फाई सबसे ज्यादा है, तो सिंपल सा बात है, फाई सबसे ज्यादा होगा तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू नीचे जिसका जाएगा, तो सिंपल सा बात है कि वर्क फंक्शन, तो ये वाला वैल्यू सबसे ज्यादा कट कर रहा है, यानी कि φ3 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कौन सा है, तो सिंपल सा बात है 3, ये सबसे नीचे जाएगा। अब सिंपल सा बात है, इसमें आप बात समझिए ग्राफ से, इसका अगर हम ग्राफ से इसको हम डील करें तो ऐसा समझिए कि एक्स एक्सिस ये है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस,
और अगर नेगेटिव जितना नीचे जाएगा तो उतना फाई का वैल्यू ज्यादा होगा। अब फाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म जितना निगेटिव होगा, यहाँ वाला और नीचे जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और नीचे जाएगा, ये उससे भी ज्यादा नीचे जाएगा, ये सबसे कम जाएगा ये। तो फाई का वैल्यू सबसे कम कौन सा होगा, तो सबसे कम होगा फाई 1 इज लेस देन फाई 2 और फाई 2 इज लेस देन फाई 3। फाई क्या है, तो ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इतना मिनिमम एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपको गिवन है। लास्ट वाला पॉइंट जो कि सबसे कमाल है, अल्ट्रा वायलेट लाइट कैन बी इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। जब उस फेनोमेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है आफ्टर गेटिंग इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे ये आपको पता चलेगा कि इतना एनर्जी आप दीजिए तभी आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इतना मिनिमम एनर्जी तो आपको देना ही पड़ेगा। और तब उसके पास जो ये आपका पोटेंशियल आता है, इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप एनर्जी इतना दिए उसके अंदर, इतना उसको रोकने में लगा दिया, उसको बैलेंस करने में लगा दिया, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में हम लोग इतना एनर्जी, और बचा हुआ जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रहता है। तो ये जो पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है, ये उसके अंदर क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में उसमें आ जाता है। तो मिनिमम एनर्जी जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और वो जो आप जो भी एनर्जी दे रहे हैं वो इधर आ रहा है, उससे इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो बचा हुआ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई कि फाई का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, तो 3 का। क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नीचे जाके कट करेगा, ये वाई एक्सिस को कट करेगा, तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा होगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर फाई 1 है तो फाई 2 तो कहीं यहाँ जाएगा, तो ये वाई का वैल्यू इससे ज्यादा ये हो जाएगा फाई 2। ये अगर यहाँ पे कट करेगा तो ये नीचे जाएगा, यानी फाई 3 का वैल्यू क्या होगा, फाई 2 से ज्यादा होगा, और फाई 2 का वैल्यू फाई 1 से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, 3 का, यानी कि ये सबसे नीचे जाके इसको कट करेगा, और वाई एक्सिस को नेगेटिव कट कर रहा है, जो कि आपको इस क्वेश्चन से यहां दिख रहा है। लास्ट वाला पार्ट जो सबसे कमाल का है कि अल्ट्रा वायलेट रे, जिसका लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे आपको विजिबल रे क्या होता है, तो 400 नैनोमीटर से 800 780, तो 800 के आसपास आप ले लें, 700 के आसपास आपको विजुअल है। अब आपको कह रहा है अल्ट्रा वायलेट रे, तो अल्ट्रा वायलेट रे अगर आपको चाहिए कि वो इमिट करे तो लैम्डा का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो लेस देन, यानी कि 400 से कम होना चाहिए, क्योंकि 400 से 700 के बीच में जो लाइट होता है उसको तो हम क्या अपने आंख से देख पाते हैं, तो वो तो अल्ट्रा वायलेट नहीं होता है। तो 400 से अगर कम हुआ, लेस देन 400, दैट इज एब्सोल्युटली अल्ट्रा वायलेट रे। और इससे अगर ज्यादा हुआ वो भी हमें नहीं दिखता है, लेकिन इसके रेंज में अगर रहा तो हमें लाइट दिखता है। और आपसे कह रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रे अगर हम उस पर इंसिडेंट किए तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और वो कह रहा है कि या तो इस केस में होगा 1 वाले में या तो 3 वाले में। तो इसके लिए तो हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब लैम्डा का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा आपको दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से लैम्डा 1 निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0.001। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ये आपका नैनोमीटर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, इसको पलट देते हैं, इसको 1 अपॉन 1000, तो ऐसे ही लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.002, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2, और ये आपका क्या 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 500 नैनोमीटर। अगेन कह रहे हैं कि अगर आपको, ये तो विजुअल लाइट है और विजुअल लाइट अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं होगा, ये आपका आ गया, ये क्या हो गया, इससे ज्यादा होगा, 700 से ज्यादा हो गया, 780 के आसपास होता है, 780 के आसपास, यानी कि 800 आप समझ लीजिए, ये आपका विजुअल लाइट है, इससे कम होना चाहिए, ये तो ज्यादा है। अब ये 500 है,
ये इसके बीच, इस बीच में तो हम इसको क्या देख सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब लैम्डा का वैल्यू लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये इससे क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा का वैल्यू क्या है, ये आपको दिया हुआ है 0.004। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेते तो ये 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 250, यानी लैम्डा का वैल्यू यहाँ से क्या आया 250 नैनोमीटर। एग्जैक्टली यही होगा। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा का वैल्यू इसके केस में क्या आया 250 नैनोमीटर, इसके केस में आया 1000 नैनोमीटर, इसके केस में आया 500 नैनोमीटर। और आपसे कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो तो इसका लैम्डा का वैल्यू मिनिमम कितना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, इसके बीच में अगर रहेगा तो विजिबल लाइट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दिया क्या है अल्ट्रावायलेट रे। तो अल्ट्रावायलेट रे का जो लैम्डा होता है विच इज लेस देन 400 नैनोमीटर। तो ये सिर्फ इसी में पॉसिबल है, यानी कि ओनली 3 होना चाहिए। सो डी इज रॉन्ग ऑप्शन। ए हुआ तो बी तो वैसे भी हो जाएगा। तो आप यहां से आपका क्या हो जाएगा, ए इलाहाबाद और सी कैलकाटा इज योर राइट ऑप्शन। इसमें आपको बहुत सारे चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस कर लिए, चाहे आइंस्टाइन इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। इसमें हम देखें लैम्डा का वैल्यू जो कि 400 से अगर कम हो, लेस देन 400 हो, तब वो क्या हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा। और उससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा तो 2 था, लेकिन हमको क्या चाहिए था उससे कम चाहिए था। सो डी इज रॉन्ग ऑप्शन। तो इसमें हो जाएगा 250 में ये क्या फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इसमें कह रहा है कि 1 में और 3 में नहीं, सिर्फ 3 में हो सकता है। ये तो विजुअल लाइट में आ जाएगा, ये तो पहले ही गलत हो गया, विजुअल लाइट में आ जाएगा। और ये इससे ज्यादा है तो ये भी आपका नहीं होगा, आपको चाहिए था अल्ट्रावायलेट लाइट। सो डी वाला रॉन्ग ऑप्शन होगा। और बाकी आपको समझ में आ गया कि वर्क फोर्स का कितना यूज है, वर्क फंक्शन का। और ये नेगेटिव, ये जो है ग्राफिकल प्रॉब्लम था, यानी कि y का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा है उसका फाई का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा y नीचे वाला जाएगा और ये हिट करेगा, ये उससे कम करेगा और ये सबसे कम करेगा। तो यानी phi3 इज ग्रेटर देन phi2 और phi2 इज ग्रेटर देन phi1। सो रेशियो कुछ ऐसा दिखेगा। और बाकी टेन थीटा का वैल्यू जो कि एब्सोल्युटली सी ऑप्शन आ जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है एक्स में जो मल्टीप्लाई होता है वही आपका स्लोप कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं स्लोप या टेन थीटा। एक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है, वाई बराबर समथिंग एम एक्स प्लस सी में ये जो m होता है इसी को स्लोप कहते हैं, टेन थीटा कहते हैं, जो भी है। तो m का वैल्यू यहां से क्या आ गया, e से डिवाइड कर दिए क्योंकि इधर सिर्फ पोटेंशियल है, ev तो e से डिवाइड कर दिए तो hc/e, तो hc/e जो कि आपका ये आ गया। सो दिस इज द गुड प्रॉब्लम दिस इज आस्क्ड इन जे 2006। आपको आइंस्टाइन इक्वेशन पे ही ये भी क्वेश्चन आपका बेस्ट है। तो ये भी प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ इंसिडेंट फोटो वेवलेंथ लैम्डा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज V नोट। तो इसमें आपको दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि आपको V नोट दिया हुआ है। अगेन फिर वही हम लिखेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन hc/λ माइनस फाई क्या है वर्क फंक्शन दैट इज बेसिकली इक्वल टू ev, और ये आपका क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये आपका क्या हो गया ये वैल्यू, और इसका आपको फिर वापस से ग्राफ, इस बार इसमें लैम्डा का ग्राफ आपसे पूछा है, लैम्डा और इधर क्या है वापस से इसी कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये आपका है hc/λ माइनस फाई इज बेसिकली इक्वल टू ev, ये आपका वैल्यू है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, आपका ग्राफ आपसे पूछा है लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इसके बीच का अगर हम ग्राफ निकालें तो आपका क्या आ जाएगा hc/λ माइनस फाई दैट इज ev, और अगर v से हम डिवाइड कर दे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लैम्डा, तो लैम्डा को हमको इस बार क्या लेना है, लैम्डा को x एक्सिस में लेना है और
उसमें 1 अपॉन लैम्डा था तो निकालना सबसे आसान था। तो उसमें हम क्या किए थे, HC बाय लैम्डा माइनस 5 दैट इज बेसिकली इक्वल टू EV। और उसमें 1 अपॉन लैम्डा था तो 1 अपॉन लैम्डा को हम क्या ले लिए थे, x, और इसको समथिंग कांस्टेंट ले लिए थे, HC को समथिंग कांस्टेंट ले लिए थे x। ये आपका क्या, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये आपका क्या था, y। लेकिन इस बार उल्टा है, इस बार y को यानी कि वेवलेंथ को हमको x एक्सिस में लेना है, और ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर वापस से ये क्या हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन, ये आपका हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, इसको वापस से x ले लेते हैं और ये कांस्टेंट है तो k बाय x माइनस समथिंग कांस्टेंट दैट इज c इज बेसिकली इक्वल टू, अगर यहां से हम डिवाइड कर ले e से, ये भी आपका समथिंग कांस्टेंट ही कोई रहेगा क्योंकि इधर सिर्फ पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू वापस से वही होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, HC बाय E। लेकिन टेन थीटा का वैल्यू इस बार उल्टा हो जाएगा, आपको x के मल्टीप्लाई में चाहिए तो 1 E अपॉन HC हो जाएगा। इस बार टेन थीटा का वैल्यू E अपॉन HC हो जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू क्या लिखेंगे, ये आपका x हो जाएगा, E से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड। तो अगर E से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, HC बाय लैम्डा इंटू E माइनस 5 बाई E दैट इज बेसिकली इक्वल टू V। अब V आपका y हो जाएगा और यहां से अगर हम वैल्यू लें तो ये समथिंग कांस्टेंट हो जाएगा, तो k ले लेते हैं, k बाय x माइनस समथिंग कांस्टेंट 5 इज बेसिकली इक्वल टू, इसको हम c ले लेते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, y एक्सिस। अब इसके बीच का अगर हमको ग्राफ निकालना है तो ग्राफ कैसा होगा, तो यहां से ग्राफ कुछ कैसा आ रहा है कि ये समथिंग कांस्टेंट है तो y k बाय x माइनस c। अब ध्यान से देखिए, x का वैल्यू आप अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये कुछ कांस्टेंट है और कांस्टेंट कैसा है, तो कांस्टेंट नेगेटिव है। ये कमाल का चीज है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो y बराबर mx प्लस c। तो ये जो ग्राफ है आपका, x का वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, x अगर इंक्रीज कर रहा है, x अगर इंक्रीज किया तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, घटेगा, और ये वैल्यू घटेगा, ये वैल्यू कम हो गया, यानी कि एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर बढ़ता है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। अब ध्यान से देखिए, c तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि ये वर्क फंक्शन यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और x का वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिससे y का वैल्यू घट रहा है। और यहाँ पे इक्वेशन कैसा होगा, तो x का पावर आपका -1 है, तो क्या स्ट्रेट लाइन होगा या ये वाला ग्राफ होगा। अब ग्राफ का नेचर अब हम देखें कि इसका नेचर क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों ग्राफ जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी x का वैल्यू अगर एक्स वाई बराबर समथिंग कांस्टेंट आ जाएगा, और अगर ये ग्राफ आ गया एक्स वाई दैट इज समथिंग कांस्टेंट c, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये ग्राफ जो है एक्स वाई बराबर समथिंग कांस्टेंट, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घटेगा, यानी इस टाइप का अगर ग्राफ हो तो ये ग्राफ आपका क्या हो जाता है, हाइपरबोला का ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ इसका हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक हो जाएगा, हाइपरबोलिक के हिसाब से ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया इसका ग्राफ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें आपको दिया हुआ है कि 1/λ के हिसाब से, तो ये वाला ग्राफ तो हम पहले भी काम कर चुके हैं, 1/λ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये समथिंग कांस्टेंट के हो जाएगा, -5 समथिंग कांस्टेंट c, और यहां से e से पहले डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/λ। इधर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये आपको 1/λ को वापस से हम x पुट कर देंगे,
तो 1/λ को अगर x पुट कर लेते हैं तो तो ये आपका क्या हो जाएगा, वापस से kx माइनस समथिंग कांस्टेंट c दैट इज बेसिकली इक्वल टू v, दैट इज पोटेंशियल, यानी ये आपका क्या हो जाएगा y। तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा kx माइनस c, ये आपका वैल्यू ये आ जाएगा। तो नेगेटिव आ रहा है, वापस से वही वाला ग्राफ जो कि पिछले क्वेश्चन से किए हैं, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, यानी ये आपका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो वैल्यू कुछ ये आ जाएगा। सो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तो होगा ही, और लास्ट में क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ए एंड सी इज योर राइट ऑप्शन, सी कैलकाटा एंड ए क्या हो जाएगा इलाहाबाद। तो इलाहाबाद और कैलकाटा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप वैल्यू आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू x y बराबर समथिंग कांस्टेंट। आप ध्यान से देखिए, एक y का वैल्यू घट रहा है तो x का वैल्यू बढ़ रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। हम क्या बोले, इसका ग्राफ होगा हाइपरबोलिक ग्राफ। और हाइपरबोलिक ग्राफ होता कैसा है, तो इस टाइप से होता है, उसका ग्राफ इस टाइप से होता है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ ही है। तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, आप ध्यान से देखिए एक्स वाई बराबर कांस्टेंट कैसे, तो लैम्डा के जगह पे आप एक्स पुट कर दीजिए, जैसे जैसे आपको दिया हुआ कि एक्स एक्सिस को हमको क्या लेना है लैम्डा, तो एक्स लैम्डा के जगह पे हम एक्स पुट कर देंगे। सिंपली जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन रहे, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो भी दिया हुआ एक्स एक्सिस पे उसको x पुट कर दीजिए, और जो y एक्सिस पे दिया हुआ उसको y पुट कर दीजिए। तो हम क्या किए, HC ये इक्वेशन है आपका, HC बाई लैम्डा वाला इक्वेशन है, -5 दैट इज वर्क फंक्शन, ये बराबर किसका हो गया, EV के बराबर हो गया। तो यहां से अगर वैल्यू हम निकाल लें तो ये आपका EV के बराबर है, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आपको ये देखना है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ये आप एनर्जी देते हैं उसके अंदर, ये एनर्जी उसमें हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं। फाई क्या है, ये मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो ये मिनिमम एनर्जी आपका क्या हो जाता है वर्क फंक्शन हो जाता है, और ये बराबर क्या हो जाता है ईवी के बराबर हो जाता है। तो यहां से वैल्यू आपका क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो यहां से आप यहां से y बराबर mx प्लस सी है। अब क्या है 1/y को आपको एक जगह क्या लेना था, x लेना था, तो ये क्या करेंगे, तो 1/y को x ले लेंगे, तो 1/y को ले लेंगे, तब इक्वेशन कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और c क्या है, निगेटिव है, और c निगेटिव है, तो जैसा भी हम बात किए थे कि अगर c निगेटिव है तो ये नीचे से जाएगा। तो इसका ये वाला पार्ट बस इतना दिखा रहा है, ये c जो है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऊपर से जाता, y बराबर mx में अगर पॉजिटिव होता तो यही वाला ग्राफ क्या होता, y बराबर mx प्लस सी, ये यहां से जाता, और अगर ये नेगेटिव है तो यही वाला जाएगा, लेकिन ये नीचे से जाएगा, तो ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा। तो y बराबर mx प्लस, तो ए ऑप्शन भी होगा और सी ऑप्शन, सो ए एंड सी इज योर राइट ऑप्शन। तो यहां से आपको आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको आप आइंस्टाइन इक्वेशन कह सकते हैं, HC बाई लैम्डा, ये एनर्जी आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, -5 दैट इज वर्क फंक्शन दैट इज बेसिकली इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपका आ गया, और ये प्रॉब्लम में 1/y अगर पुट कीजिएगा तो ये आएगा, तो ये कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये कब आएगा, जब 1/y आपका रहेगा एक्स एक्सिस में, और ये आपका क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन आपका आ गया, और ये क्वेश्चन आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये प्रॉब्लम फिर वापस से उसी टाइप का कंसेप्ट पे है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ ये सब आपसे पूछा है, मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जैसा कि क्वेश्चन से आपको क्लियर है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट इज लैम्डा फोटोन फॉल्स ऑन द कैथोड प्लेट इनसाइड ए वैक्यूम ट्यूब, वर्क फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल kept at a distance d
from the cathode, a potential difference V is maintained between the electrode. तो इसके बीच का जो पोटेंशियल है V जो कि मेंटेन है, और आपसे पूछ रहा है इफ द मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एनोड इज लैम्डा ई। तो ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि लैम्डा ई यानी कि इसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फाई एन लैम्डा पीएच, और लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डिस्टेंस इज डबल। सी वाला पार्ट कह रहा है लैम्डा इज इंक्रीजेस एट सेम रेट लैम्डा पीएच फॉर, और लैम्डा पीएच का जो वैल्यू है इससे कम है। और लास्ट वाला कह रहा है ये आपका डी पार्ट है कि फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस V इज मच 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 ग्रेटर देन 5/E और लैम्डा E इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ V इज मेड 4 टाइम्स। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ये आपका होता है h/mv बेसिकली इक्वल टू लैम्डा ई। तो आपसे क्या पूछा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और यहां तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अब जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात किए थे hc/लैम्डा, और ये लैम्डा जो है ये पीएच वाला लैम्डा है, फोटोन वाला, -5 इज बेसिकली इक्वल टू ईवी, यानी कि ये किसके बराबर हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें hc/लैम्डा pH -5 दैट इज बेसिकली इक्वल टू ईवी। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा ई इंक्रीजेस एट सेम रेट pH4, और यहाँ पे लैम्डा pH इज ग्रेटर देन hc/5, यानी कि लैम्डा pH जो है hc/5 से ज्यादा है, इट इज। और इसके बीच में हम एक पोटेंशियल क्रिएट किए हैं, और ये पोटेंशियल आप जैसे कि देखते हैं एक्स रे का इन्वेंशन कैसे हुआ था, तो एक्स रे भी इसी टाइप से हम क्या किए, हाई वोल्टेज के इस टाइप से हाई वोल्टेज में क्रिएट किए। लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज, लो प्रेशर रखे और वोल्टेज हाई रखे, तो उसी में आपका क्या आता था, एक रे आया, उसको उसी का नाम हम लोग एक्स रे दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि ये क्वेश्चन एक्स रे पे नहीं है, तो एक्स रे भी इसी टाइप से हम लोग उसका क्या बनाए, ट्यूब बनाए थे, वोल्टेज को 10,000 के आसपास रखे थे और उसके प्रेशर को बहुत कम रखे, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के थ्रू हम एक्स रे का इन्वेंशन किए। तो यहाँ पे क्या किए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो जैसा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ पे हम पहले भी बहुत बार h/mv दैट इज बेसिकली इक्वल टू लैम्डा ई, और ये जो हुआ इसी कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेकिन आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से फोटोन जो कि हाई वोल्टेज पे है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन, अब सिंपल सा बात है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस टाइप से, जो कि आपको विजुअलाइज हो भी रहा है, इस टाइप से इसमें करंट का फ्लो है। अब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या था, जो भी आप एनर्जी देते हैं hc/लैम्डा फोटोन -5 इज बेसिकली इक्वल टू ईवी। ईवी क्या है, ये आपका है उसका काइनेटिक एनर्जी। और यहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर हम निकालें तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इज बेसिकली इक्वल टू h/mv, और इसको काइनेटिक एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, h mv को हम लिख सकते हैं √/2
m काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका बराबर हो जाएगा लैम्डा ई के। ई मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू आपका क्या आ गया, लैम्डा ई, और इसका वैल्यू क्या आ गया, h अपॉन रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए, ये आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो यहां से अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो दोनों साइड हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लैम्डा ई का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ वैल्यू अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम क्या लिखे, h अपॉन रूट ओवर 2m और काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखिए काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ये होता है, और m और v को हम क्या ले लेते हैं, p। तो ध्यान से देखिए m स्क्वायर इसको लिख ले p स्क्वायर, m से हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और mv को हम p लिख सकते हैं। तो 1/2 p स्क्वायर बाय m, ये आपका क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, सिर्फ अगर हमको p का वैल्यू चाहिए तो p का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या किए, m से मल्टीप्लाई भी कर दिए, m से डिवाइड भी कर दिए। तो यहाँ से आपका आ गया हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर में m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो m स्क्वायर हो गया, नीचे आपका m हो गया, और m और v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p फॉर मोमेंटम, p फॉर मोमेंटम। तो अब p क्या होता है, mv के बराबर, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका m इंटू पी स्क्वायर बाई m इज बेसिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आपका p का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यही वैल्यू बस हम यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर किए और ये इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, ये इधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा ई का स्क्वायर। और लैम्डा ई क्या है, तो लैम्डा ई आपका है डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपसे रिलेशन पूछा है कि इसके अंदर मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एनोड। अब ध्यान से देखिए, एनोड और कैथोड, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो आपसे वही पूछा कि मिनिमम आप बताइए, तो हम क्या निकाल लिए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में होता क्या है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का हम वैल्यू निकाले, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया आपका, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका सिंपली आ गया, यहाँ से क्या आ गया, h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा इंटू ई का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हम पहले से लेके आए थे, तो ये आपका आया था, ये कहाँ से आया था, आइंस्टाइन इक्वेशन से आया था। तो आइंस्टाइन इक्वेशन से वैल्यू ये आया था, और इधर से डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले इक्वेशन से हम ले आए, दोनों को इक्वेट कर देंगे। और यहाँ पे एक चीज और है कि आप जो दे रहे हैं इसके अंदर एक वोल्टेज भी है, तो वोल्टेज को प्लस वी भी आप लिख दीजिए। तो ये वाला वी कौन सा है, ये वाला है वी जो आप इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, तो ये एक्स्ट्रा वी है, ये आपका v प्लस ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हम क्या लाएं, तो यहाँ से आपका आया h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लैम्डा ई, ये किस टर्म में आपका आया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब हम निकाल सकते हैं क्या, मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये आपका क्या है, v। तो v हम यहाँ ऐड कर दिए, ऐसे ये ऐड हम कब किए, जब इसके अंदर हम इंसर्ट किए। तो यही आपसे कह रहा है कि मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम क्या लाएं, तो उसका रिलेशन हम लाएं किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। काइनेटिक एनर्जी दोनों हम क्या करेंगे, लास्ट में इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एनोड।
डी ब्रोगली वेवलेंथ बेसिकली इक्वल टू एच बाय एम बी के बराबर होता है। ये लैम्डा ई दैट इज बेसिकली इक्वल टू एच बाय एम बी। अब इसको हम किसके टर्म में लिखें, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। सो एच बाय रूट ओवर एम इंटू, सो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ई, ये आपका लैम्डा ई के बराबर है। बोथ साइड स्क्वायर किए, लैम्डा ई का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m एन काइनेटिक एनर्जी दिस। सो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से वैल्यू आपका आ गया एच स्क्वायर बाय 2m इंटू लैम्डा ई का स्क्वायर। ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी एक तरफ से और हम ला सकते हैं। अब किए क्या है, यहां से फोटोन, यहां से लाइट को हम क्या किए हैं, इंसिडेंट किए। और ये जो है आपका इस टाइप से, तो ये वाला है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस टाइप से करंट का फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, इस टाइप से करंट का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट का फ्लो कुछ इस टाइप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा है। और वैसे भी जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है, ये आप रिलेशन ले आए और आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इसके थ्रू, अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, hc बाय ph माइनस v दैट इज बेसिकली इक्वल टू ev। अब यहां से अगर हम क्या निकालें, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या लगा लिए, एक शेल यूज कर रहे हैं और शेल क्या कर रहा है, इसको, इसका पोटेंशियल v है। तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ev होगा। तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा hc h बाय, ये आपका फोटोन, तो इसीलिए इसको pH लिए -5 और प्लस EV इज बेसिकली इक्वल टू, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेट कर लेंगे। और आपसे कह रहा है कि मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपका क्या आया, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा ई का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू hc बाय लैम्डा pH -5 और इसके अंदर हम प्लस करते हैं प्लस EV क्या है, ये जो सेल से हम कनेक्ट किए हैं, ये आपस में दोनों बराबर है। इधर से भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाले और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से भी लाए hc बाय लैम्डा pH। इसको अपोज करने वाला कौन सा है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। यहाँ से लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो वहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, hc बाय लैम्डा pH। इसको अपोज करने वाला क्या है, ये आपका वर्क फंक्शन, यानी ये मिनिमम एनर्जी इतना चाहिए। और इसमें ऐड क्या हो रहा है, तो इसमें ऐड आपका हो रहा है EV जो कि सेल से कनेक्टेड है। ये सेल का भी तो यूज है, तो सेल भी इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इस टाइप से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक होने में। तो इस टाइप से इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से इस टाइप से करंट का फ्लो इस टाइप से हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से हमको क्या चाहिए, कह रहा है कि लैम्डा ई डिक्रीजेस। अब दोनों में रिलेशन आपका आ गया बहुत क्लियरली, इधर लैम्डा ई है और ये आपका pH है। ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का कोई ज्यादा यूज है नहीं। अब यहां से आपको कह रहा है कि लैम्डा ई, यानी कि ये लैम्डा ई डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फाई का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं और क्या करें, pH का वैल्यू, लैम्डा pH का वैल्यू इंक्रीज करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या ऐसा है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से आपको कुछ ऐसा लग रहा है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा ई का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू hc बाय लैम्डा pH -5 प्लस EV। अब यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, तो
तो यहां से वैल्यू आपसे कह रहा है कि ये डिक्रीज करेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम फाई का वैल्यू और इसका वैल्यू लैम्डा पीएच का वैल्यू को हम इंक्रीज करें। अब इसका वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, और फाई का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ाने से ये वैल्यू घटेगा और इसका वैल्यू भी घटेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुआ, घट गया। ओवरऑल वैल्यू अगर घट गया तो क्या हो जाएगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से इसका वैल्यू अगर घटेगा तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है, तो यहां से इसका वैल्यू आएगा, क्या रहा है, एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा ई का होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा पी एच माइनस 5 प्लस ईवी। अब ई से इसमें हम डिवाइड सबसे कर देते हैं, ई से अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आपका बेसिकली इजी हो जाएगा। ई से अगर हम डिवाइड कर दिए सो एच स्क्वायर बाई 2m ई लैम्डा ई का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा पी एच माइनस 5 बाई ई, और यहाँ भी ई हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ v हो जाएगा। ये आपका रिलेशन हो गया। ई से हम सारा को डिवाइड कर दिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, दोनों का काइनेटिक एनर्जी हम बराबर कर दिए। एक काइनेटिक एनर्जी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से लाएं और दूसरा काइनेटिक एनर्जी हम कहाँ से लाएं, तो यहाँ से लाएं। ये आपका क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो एक हम आइंस्टाइन इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी लाएं तो एच सी बाय लैम्डा पी एच माइनस 5 दैट इज बेसिकली इक्वल टू ईवी के बराबर होता है, यही काइनेटिक एनर्जी होता है। बट ये इसमें हम जो सेल कनेक्ट किए उसका भी तो होगा, तो प्लस वी यानी ईवी, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2m ई लैम्डा ई का होल स्क्वायर दैट इज बेसिकली इक्वल टू एच सी बाय ई लैम्डा पी एच माइनस 5 बाई ई प्लस वी। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें अगर कह रहे हैं कि लैम्डा ई, अब इसमें कौन सा रिलेशन सही है, अब इसका वैल्यू हम किसका बढ़ा रहे हैं, यानी कि इसका वैल्यू घटेगा कब, जब इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा और किसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, लैम्डा पीएच। अब इसका वैल्यू अगर इंक्रीज करता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, और इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ओवरऑल वैल्यू यहाँ घटा, यहाँ पे बढ़ेगा। अब कह रहा है कि ओवरऑल ये तो फिक्स है, तो इसका वैल्यू घटेगा। क्या ऐसा लग सकता है, इसका वैल्यू घटेगा अगर वैल्यू फाई का बढ़ा, फाई ये वाला बढ़ेगा, बट ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो नेट क्या होगा ये तो हम बता नहीं सकते कि नेट वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। अब ध्यान से देखिए, नेट वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, और यहाँ पे क्या, ये सब तो कांस्टेंट है। अगर नेट वैल्यू अगर इधर बढ़ेगा, इधर समथिंग कांस्टेंट अगर बढ़ेगा, इसका वैल्यू ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड कह रहा है कि लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डिस्टेंस इज डबल। तो ऐसा कुछ नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, यानी कि ये डिस्टेंस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो डिस्टेंस पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। अब सी कह रहा है कि लैम्डा ई इंक्रीजेस। अब इसमें इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एम्बिग्यूअस है कि क्या फाई का वैल्यू कितना बढ़ेगा, इसका वैल्यू तो घटेगा। अगर आप इसका वैल्यू आप क्या कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो नेट वैल्यू क्या होगा, तो नेट वैल्यू क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अब ध्यान से देखिए, इसलिए बी तो इसलिए होगा क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना वोल्टेज इसका हाई रखते हैं कि इससे डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम एक्सरे की बात कर रहे होते तो वहां भी इसी टाइप से, यहाँ से लाइट किए तो दो चीज हो रहा है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो रहा है, तो उसका इक्वेशन लिखें, और दूसरा हम क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पे वेव नेचर भी शो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका लाइट का सबसे कमाल क्वेश्चन है, जिसमें आपको दोनों समझ में आए कि
लाइट दोनों नेचर शो करता है, एक तो फोटोन और दूसरा, अगर फोटोन है यानी इट मींस इट्स पार्टिकल नेचर, और अगर ये वेव नेचर शो कर रहा है तब ये कौन सा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, वो क्या है, लैम्डा ई के बराबर है। तो दोनों नेचर इसमें शो कर रहा है। तो इसमें क्या है, सी पार्ट आपसे कह रहा है कि लैम्डा ई इंक्रीजेस, यानी ये वाला वैल्यू इंक्रीज करेगा एट सेम रेट pH4। अब इसका वैल्यू आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा सेम फॉर pH, यानी दोनों का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आपको ऐसा लग रहा है दोनों का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे एक और लेस देन Hc/5। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये इंक्रीज करेगा, यानी ये वाला जो वैल्यू है Hc/pH इज लेस देन 5, मतलब आपको ये वाला टर्म दिया हुआ है कि ये जो है तो Hc/5 माइनस pH माइनस लैम्डा pH, तो ये अगर इधर गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा। तो यानी समझिए कि ये वाला वैल्यू Hc/5, ये वाला वैल्यू ज्यादा है किससे, लैम्डा pH से। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, द इट इज इंक्रीजेस, लैम्डा इज इंक्रीजेस एट सेम रेट ऑफ लैम्डा pH 4। ये वाला कंडीशन आपको दिया हुआ है कि ये यानी Hc/5। तो अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डी वाला। डी वाला कह रहा है फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये तभी कह रहा है फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ, लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ v इज मेड 4 टाइम्स। अब लास्ट वाला ऑप्शन, और ये तब कह रहा है जब इसका वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो जब इसका वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, v इज वेरी 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। तब आपका रिलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जब v का वैल्यू हम बहुत ज्यादा रख रहे हैं, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिंपली h² लैम्डा ई का स्क्वायर Hc/e लैम्डा pH, ये वाला टर्मिनोलॉजी चला जाएगा और यहाँ सिर्फ बचेगा क्या, v। तो कह रहा है कि 4 टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा ई इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ v इज मेड 4 टाइम्स। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको ये वाला हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा अगर ये 4 टाइम्स हो गया, तो बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है, बाकी हम ऐसे रख सकते हैं लैम्डा ई का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/लैम्डा pH, जिसका कोई रोल नहीं है इसमें, इस पे कोई कमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपसे कह रहा है फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लार्ज होगा, जिसके वजह से ये आप एब्सोल्युटली यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आया, ये आपका v हो जाएगा, वो वाला टर्म चला गया। तो इसके और इसके बीच में आपको रिलेशन चाहिए, तो इसके बीच में रिलेशन कह रहा है कि ये 4 टाइम्स अगर हुआ तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू एग्जैक्टली, इसका स्क्वायर है, तो अगर ये 2 टाइम्स है तो इसका हाफ हो जाएगा, एग्जैक्टली सही है, डी ऑप्शन। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप पुट कीजिए, ये 2 टाइम्स हो जाए, ये हाफ हो जाएगा, तो ये अगर हाफ हुआ तो λ/2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जस्ट ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, ये अगर घटेगा तभी तो ये बढ़ेगा, और ये जिस रेट से घट रहा है उस रेट से ये बढ़ रहा है। सो डी इज योर राइट ऑप्शन। बाकी ये नहीं हो सकता, इसमें आपको पूरा श्योरिटी नहीं है। बी वाला तो डी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, सी वाला इसलिए गलत, मतलब इसमें गलत, दोनों इंक्रीज कर रहा है सेम रेट से, नहीं एक पे पावर 2 है तो सेम रेट से कैसे इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा ई यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इंक्रीज कर रहा है एट सेम रेट लैम्डा pH, और इसमें कह रहा है कि ये वाला अप्रोक्सीमेटली लेस देन है, लैम्डा pH इज लेस देन Hc/5 से इसका वैल्यू कम है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। सी ऑप्शन दोनों सेम रेट से इंक्रीज नहीं करेगा।
और इसमें एक ये वाला टर्मिनोलॉजी का है कि Hc/phi अगर हम इसमें कर दें तो ऐसा नहीं कर सकते, सी इज रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पे एक ही बचा डी। अब डी में इसलिए कह सकते हैं किसका अगर हम हाफ करें, किसका, लैम्डा ई का, तो सिंपल सा बात है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरे को घटा, एक अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो एक क्या हो जाएगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप ध्यान से देख रहे, ये वाला टर्म और ये वाला एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये अगर जितना भी बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये अगर हाफ हुआ ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। वैसे भी इस पे क्या है, पावर 2 है, तो अगर इसका हम करेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। एग्जैक्टली ये हो ही जाएगा। तो इसका क्या, इसको अगर आप हाफ करें, बाकी तो सारा कांस्टेंट टर्म है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसको अगर क्या करेंगे λ/e का होल, तो इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा ई ही रहेगा और ऊपर क्या चला जाएगा, 4 टाइम्स। एग्जैक्टली वही हो जाएगा। ये तो उसके टर्म में नेग्लेक्ट हो गया। तो अगर इसका हम हाफ करते हैं तो ये इसका 4 टाइम्स हो जाता है। इसका अगर हाफ करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, λ/2 इसमें पुट कीजिए, λe/2 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा ई तो यही रहेगा और ऊपर क्या चला जाएगा, 4। एग्जैक्टली इट इज 4 टाइम्स ऑफ ई, यानी कि फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं, इट इज 4 टाइम्स। सो डी इज योर राइट ऑप्शन, दिल्ली इज योर राइट ऑप्शन। तो इसमें हमको क्या देखने को मिला, लाइट का दोनों नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से हम क्या किए, दोनों को इक्वेट किए, दोनों का काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वेट किए। इधर से लाए डी ब्रोगली वेवलेंथ से लाए, इधर से लाए एक हम क्या किए, सेल कनेक्ट किए थे, तो इसके वजह से इसके अंदर ईवी हम हुआ, तो इसमें हम ऐड क्या किए थे, ईवी। बाकी ये जो है इतना हम कहाँ से लाए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई कि इधर से हम काइनेटिक एनर्जी, इधर से दोनों को इक्वेट कर दिए, और बाकी बस आपको रिलेट करना था, दोनों सेम रेट से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली इसी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है कि दोनों सेम रेट से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक का पावर 2 है, ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन सेम रेट से नहीं बढ़ेगा। इसका पावर 2 है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा सेम रेट। लेकिन यहाँ पे डी पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सो तो बी इज रॉन्ग ऑप्शन, डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी फर्स्ट वाला ऑप्शन में एम्बिग्युइटी था तो हम श्योर नहीं थे, तो डी इज योर राइट ऑप्शन में था। तो इसको एक बार और थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या किए थे, ई से हम डिवाइड कर दे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, Hc/λph, फोटोन वाला pH, और यहाँ पे E दैट इज बेसिकली इक्वल टू V माइनस phi/E दैट इज इक्वल टू h²/2m E लैम्डा ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपसे यही पूछा था, लैम्डा ई जो है ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज √/v। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका क्या था, लैम्डा ई का स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी में किसी तरह का थी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्या, यहाँ से रिलेशन क्या आया, लैम्डा ई इज बेसिकली इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √/v। तो इसका अगर 2 टाइम्स आप करते हैं, सिंपल सा बात है, इसका अगर 4 टाइम्स आप करते हैं तो 4√/4 इंटू v दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2। तो ये आपको इधर क्या करने का λ/2, तो λ/2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका रिलेशन आ जाता है। तो इस रिलेशन में अगर पुट करते हैं λ/2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कीजिएगा तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2। तो ये आपका रिलेशन था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये रिलेशन आपका इस पर्टिकुलर, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ से लाए थे, ये काइनेटिक एनर्जी उस ट्यूब्स के वजह से Hc/phi माइनस वर्क फंक्शन, और ये ईवी क्या है, तो ईवी आपका क्या है, ये जब सेल से जब कनेक्ट किए थे हाई वोल्टेज सेल के, तो ये आपका रिलेशन आ गया। बाकी सारा टर्म कांस्टेंट होगा, आपको ये देखना है
और आपको ये देखना है। तो लैम्डा ई स्क्वायर दैट इज बेसिकली इक्वल टू रूट ओवर वी। तो ये आपका आ गया रिलेशन। अब देखते हैं